बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत की इंतज़ामिया दौड़े लगी हुई हैं, इस इंतज़ामिया की परेशान है। यानी कोई एहतजाज ख़त्म करवाना है तो ये अब हाई कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करते हैं, अदालत के पास जाते हैं। ये हाल हो गया है क्योंकि किसी भी सूरत में अब ये सोचा जाता है कि इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं होने देना, चंद लोग भी ना आए, चंद लोग भी चाहे हों उनको भी एहतजाज नहीं करने देना। और आप देखें कि फिर ये लोग इंतज़ामिया इतनी इनके पास पुलिस है, सब कुछ है, लेकिन ये बदनामी मोल नहीं लेना चाहते कि अच्छा हम ज़बरदस्ती इधर लोगों को उठाएंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे, लोग फिर आ जाते हैं। अब हुआ यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिप्टी कमिश्नर को मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके एहतजाज ख़त्म करने की हिदायत की गई है और हुकूमत के अपने लगाए गए चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए कि डायरेक्शन दे दी है, ये नहीं है कि नवाला आपके मुंह में दे दिया जाए। यानी अब हम आपको बता दिया मुज़ाकरात करके एहतजाज ख़त्म करवाएं, आगे फिर आपने जिस तरह से करना है करें। और एक दरख्वास्त दी गई जी, कारोबार मुतासर हो रहा है, उनका जी बस इनको यहाँ पर हटाएं, मुज़ाकरात करें, जैसे भी करना है यहाँ से लोगों को हटाया जाए। और फिर ये कि जी डिप्टी कमिश्नर डीसी साहब मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके बताएं कि यहाँ नहीं बैठ सकते, क्यों रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, उनका कारोबार है। और ये कि जी बलोच यूथ काउंसिल वाले एहतजाज कर रहे हैं। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने पूछा क्या एहतजाज की इजाज़त दी हुई है? एहतजाज की इजाज़त तो यहाँ किसी को भी नहीं है। हाँ, हुकूमती जमात हो फिर ठीक है, या JUI हो जाए, उनको एहतजाज की इजाज़त है, बाकी किसी को नहीं है। इसके साथ जनाब ये देखिए कि ये भी कहा गया है इसी केस में कि नेशनल प्रेस क्लब के बाहर जारी एहतजाज ख़त्म किया जाए। डिप्टी कमिश्नर की मुतबादिल जगह की तजवीज़ पर यह डायरेक्शन जारी की गई है कि अच्छा, वो कहते हैं जी हम किसी और जगह एहतजाज की आपको इजाज़त दे देते हैं ताकि यहाँ पर लोगों के सामने ना हो या मीडिया में कहीं हाईलाइट ना हो, कहीं और जाकर आप बैठ जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता, दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल। अब ये अमेरिका के साथ मौजूदा हुकूमत के राब्ते बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एक एक हफ्ते में दो दो दफ़ा गुफ्तगू हो रही है। अभी तारीख का सबसे बड़ा सेनेट का डेलीगेशन जाना है अमेरिका, ये भी कहा जा रहा है। फिर फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब फिर जाने वाले हैं अमेरिका। तो काफ़ी ज़्यादा दौरे हो रहे हैं। जहाँ तक हुकूमत की बात है, हुकूमत को एक इश्तिहार ने ही ला कर रख दिया है, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इश्तिहार दिया है फ्री इमरान खान का न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में। उस पर आप देखिए कि पंजाब की वज़ीर, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई है अज़मा बुखारी साहबा को कि जी ये 1 करोड़ पता नहीं कितने डॉलर का, कोई लगभग 5 अरब रुपया बनता है, उसका इश्तिहार है। अब बंदा क्या करे, आप सोचिए ज़रा कि क्या ये बातें कर रहे हैं। खैर, अब अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इनकी बकौल अगर 1 करोड़ से ज़्यादा तकरीबन 5 अरब रुपया बनता है, लिहाजा 1 करोड़ 70 लाख डॉलर वो बता रही हैं शायद, कि इतने का इश्तिहार दिया है अगर, तो आप सोचिए कि क्या सूरत हाल होगी। पता नहीं वो रुपयों को डॉलर कह गई हैं क्या है। खैर, तो अब इंटरव्यूज़ जो होने वाले हैं इमरान खान के बेटों के, अभी 2 इंटरव्यूज़ हुए हैं, अभी मजीद होने हैं, उसने भी थरथली मचाई हुई है। तो जो अब होना है इस मुल्क में, ऐसे लग रहा है वो अमेरिका की तरफ से हर तरफ से दौड़ लगी हुई है। वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तानी डॉक्टर्स, पाकिस्तानी डायस्पोरा, अमेरिकन नेशनल भी हैं पाकिस्तानी, जो आज तक कभी इतने मुतहरिक नहीं हुए जितने अब नज़र आ रहे हैं। तो उनके दरमियान और पाकिस्तानी अवाम, जिनमें सबसे मकबूल पार्टी तहरीक इंसाफ है, ज़ाहिर है उनके रिश्तेदार, उनके बहन भाई सब लोग वहीं हैं, तो उनका प्रेशर है। और बामुकाबला ये जो इस वक्त पाकिस्तान में निज़ाम है जबर और तशद्दुद का, जो मौजूदा हुकूमत है, इनका मुकाबला है कि कौन कितना आगे बढ़ता है। तो पब्लिक प्रेशर अमेरिका पर डाला जा रहा है, वहाँ के लोगों पर डाला जा रहा है, और यहाँ से जनाब प्रेशर ये है कि अच्छा हम आपकी हर बात मानते हैं, जो हुक्म सरकार, बस इमरान खान की आप बात ना कीजिएगा। तो ऐसे लग रहा है कि अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन भी इमरान खान की मकबूलियत को अपने ज़रिए कैश करवा रही है कि देखो फिर हमारे ऊपर भी दबाव है, हमारे वोटर्स का, सपोर्टर्स का, पाकिस्तानी डायस्पोरा का, तो फिर हम इमरान खान पर प्रेशर डालना शुरू कर देंगे, हमारी ये बात मानो, ये बात मानो। तो वो कह रहे हैं जी हाजिर सरकार, जो आप कहते हैं वो करते चले जाएंगे। तो ये इस वक्त मुकाबलेबाजी चल रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से राबता, दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से राबता किया, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया, और दो तरफ़ा अमूर पर बातचीत हुई है। इससे पहले आपको पता है ये खबरें भी आ रही हैं, डील हो गई है पाकिस्तान की अमेरिका के साथ तिजारती डील, जिसमें अमेरिका की मसनूआत पर 0% टैरिफ है, पाकिस्तान की मसनूआत पर 19% है। और पाकिस्तान की अब बताया जा रहा है कंपनी अमेरिका से तेल भी ख़रीद रही है, ये भी तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है। फिर मादनियात के शोबे में इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। ये देखिए जी, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान मैच के दौरान इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग गए हैं। सुनिए ज़रा नारे।
इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। अब ये आप देखिए, ये माहौल है पाकिस्तानियों ने जो बना दिया वहाँ पर स्टेडियम में। अगर पाकिस्तान हो तो फिर ये लोग उठाए जाएं, केस बनाए जाएं, लापता भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है कि जी आपने क्या किया। इनको स्टेडियम से भी निकाल दिया जाएगा, मुकदमात भी बनेंगे, इनका कारोबार भी तबाह हो सकता है, मुख्तलिफ मुकदमात, और उसके बाद एक लिस्ट तैयार हो जाएगी, FIR दे दी जाएगी, पता नहीं फिर डराया जाए, आपके पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह की बहुत सी बातें। ये जी एहतजाज अब शिद्दत इख्तियार कर रहा है। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की गिरफ्तारी के रद्द-ए-अमल में कश्मीरी अवाम ने मुख्तलिफ शाहराहें बंद कर दी। ये मनाजिर हैं जी बहीरा के, और वहाँ पर सड़कें बंद कर दी हैं, टायर जलाकर आग लगा दी, टायरों को आग लगाकर जलाया जा रहा है, वहाँ पर सड़कें बंद कर दी गई हैं। और ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, इनके ऊपर मुकदमा और इनको गिरफ़्तार किया गया। अब ये सब कुछ हो रहा है जी। और जहाँ पर लोगों को ज़रा सा भी ये देखें कि मौका मिलता है, वो एहतजाज के लिए निकलते हैं और भरपूर एहतजाज करते हैं। और हुकूमत अपने तौर पर लगी हुई है। सबसे ज़्यादा जबर, तशद्दुद, सख्ती पंजाब में नज़र आती है, बाकी भी हर जगह है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। पंजाब में इस वक्त लीड कर रही है मरीम नवाज़ साहिबा कि किसी किस्म का कोई एहतजाज ना हो। 5 अगस्त से लोग खौफज़दा हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ लगता है कि जितने कारकुन गिरफ्तार हुए हैं वो कहीं ना कहीं उनको रिहा करना पड़ेगा, आखिर सारी जेलेनी कारकुनों से भरनी है, तो वो फिर फ्लैश रैलीज़ और ये होती रहेंगी। कितने लोगों को करेंगे? कुछ लोग पहले ही जो हैं वो घरों में नहीं मिलते, इधर उधर चले जाते हैं बचने के लिए। इसके अलावा जी एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो आने वाले दिनों में आ रही है, वो है अब 18वीं तरमीम को जिस हद तक हो सकेगा उसको अब ज़रा महदूद कर दिया जाएगा। उसमें चीज़ें आप देखेंगे तब्दील की जाएंगी। 27वीं तरमीम आने वाली है, दिल नहीं भरा 26वीं तरमीम के बाद, अभी 27वीं तरमीम आएगी, फिर पता नहीं उससे भी दिल नहीं भरेगा, उसके बाद 28वीं तरमीम आएगी कि अदलिया का तो बेड़ा गर्क हो गया। अब चीफ जस्टिस सिर्फ ये करते हैं मियाँ बीवी के झगड़े निपटाने के लिए, वो कराची भी पहुँचते हैं और घरेलू झगड़े निपटाने के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जहाँ सुप्रीम कोर्ट का काम है आइन की तशरीह करना, वो बस अब यही काम रह गया है चीफ जस्टिस का कि घरेलू झगड़े हम निपटा दें। तो उसके बाद अब 27वीं तरमीम की ज़रूरत है, फिर भी दिल नहीं भरेगा कि अभी भी कहीं कोई इंसाफ हो रहा है, हुकूमती इंसाफ क्यों नहीं हो रहा। अगर कहीं कुछ हुआ तो फिर और ज़्यादा 28वीं तरमीम भी शायद आ जाए। और अभी इसमें कहा जा रहा है कि आइनी एक इदारा अलग से बनाना है अदालत का, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। हुकूमत ने 18वीं आइनी तरमीम में सुकून दूर करने की ठान ली है। कहा यह जा रहा है इस खबर के मुताबिक कि बहुत से इदारे जो सूबे को चले गए थे, सूबाई खुद मुख्तारी ज़रा बढ़ गई थी, वहाँ काम नहीं हो रहा, तो इसलिए वो भी विफाक भी उनको देख रहा है, तो इसलिए कुछ चीज़ें की जाएंगी। अब देखते हैं पीपल्स पार्टी मानती है नहीं मानती। बाकी तो ये कहा जाता है पीपल्स पार्टी की तरफ से 18वीं तरमीम हमारी रेड लाइन है। देख लेते हैं क्या है, क्योंकि इसके ज़रिए सूबों को खुद मुख्तारी दी गई थी और पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था और मुतफ़िक़ा तौर पर 18वीं तरमीम लाई गई थी। अब देखते हैं क्या होता है। पहले पीपल्स पार्टी को मनाया जाएगा और फिर सारों को मना लिया जाएगा। ना भी माने तो क्या है, पहले भी तो तरमीम आई गई थी। ये जी ज़फ़र रहमान साहब जो हैं ये वज़ीर मुमलिकत तो बन गए हैं, लेकिन इन्होंने एक ब्लंडर किया है और उस ब्लंडर में उन्होंने कहा कि जी बरतानवी जो डिप्लोमेट हैं वो गई और उन्होंने जाकर इमरान खान से मुलाकात की और ऑफ़र की गई कि जी बरतानिया में आपको ले जाते हैं, आप 9 मई पे माफ़ी मांग लें। अब साफ़ी सवाल पूछ रहे हैं बरतानिया की हाई कमिश्नर से, बरतानवी हाई कमिश्नर से कि इसकी वजाहत की जाए कि आप किस तरह से काम कर सकते हैं, कोई डील करवा सकते हैं, जा सकते हैं, कह सकते हैं 9 मई पे आप माफ़ी मांगे, उसके बाद हम आपको ले जाएंगे। तो अदालती निज़ाम के इर्द गिर्द किस तरह से आप चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। तो ये वज़ीर मुमलिकत हैं जी बराए सकाफ़ती विरसा ज़फ़र रहमान, इन्होंने अब ये बात कर दी है। अब इस वजह से हुकूमत मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मुश्किल में होगी, क्योंकि सवाल अब बरतानवी हाई कमिश्नर से पूछा जा रहा है और अगर उन्होंने जवाब दे दिया तो फिर हुकूमत को लग समझ जाएगी, क्योंकि लगता ही है वो कहेंगे जी हम तुमने तो ऐसा कुछ नहीं किया या हम किसी डील में शामिल नहीं है, कुछ भी नहीं है। हो सकता है वो यही कह दें कि हमारी तो कोई मुलाकात भी नहीं हुई, या बिहाइंड द सीन हो सकता है बहुत कुछ हुआ हो लेकिन बाकायदा कोई मुलाकात नहीं हो। तो कोई भी स्टेटमेंट आई तो ये बात ज़रूर है कि हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात क्रिएट करेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।